Hello everyone, my name is Shivansh Gupta and today we will continue our lecture series of CBSE Python program class first year. Okay, so in this lecture series we have discussed our first program of Python that input a welcome message and display it. So now we are going to discuss a second program. This program says that write a program to input two numbers and display largest number. ओके सो हमें क्या करना है, दो नंबर इनपुट करने हैं, उसको उसमें से लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले करना है. बहुत ही सिंपल है. दो नंबर कैसे इनपुट करेंगे देखिए. हमें पता है कि पाइथन के अंदर कुछ भी इनपुट करना है सारा का सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट होता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन. ओके, अब इनपुट फंक्शन से जो भी नंबर आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा. तो उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को नंबर को वापस से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे इंटीजर में INT में कन्वर्ट करना होगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a एक आइडेंटिफायर एक वेरिएबल है, a इज इक्वल टू INT. क्यों INT मतलब क्या, हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे किसको, अंदर क्या होगा, अंदर मैसेज देंगे इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. ओके, एंटर फर्स्ट नंबर. तो ये हमने मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर का. ओके, तो यहां पर ये मेरे पास स्पेस नहीं है, ये पूरा इसी के साथ में पैरेलल में रहेगा. ओके, तो INT क्या है, टाइप कास्ट कर रहा है किसका, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर. तो एंटर फर्स्ट नंबर में यहां पर ये जस्ट अ मैसेज. ओके, ये आपको पहला नंबर यहां पर नहीं दे रहा है, ये एक मैसेज देगा आपको रन टाइम की विंडो पे कि भैया पहला नंबर एंटर करो, और जो भी आप उस समय नंबर एंटर करोगे वो नंबर किस में चला जाएगा, ए वेरिएबल में चला जाएगा. और इनपुट फंक्शन हमेशा नंबर या कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट, अगर आपने 2 भी दिया है तो 2 को भी वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा. और कैसे पता कि इनपुट 2 को स्ट्रिंग फॉर्मेट में देगा, अगर आप केवल इनपुट फंक्शन से a और b एंटर कराओ, तो a बराबर आपने 2 एंटर कराया, b बराबर मान लो आपने 3 एंटर कराया, और जब आप क्या करोगे a प्लस b करोगे तो आपको क्या मिलेगा 23 एज अ रिजल्ट के फॉर्मेट में. व्हाट इट, तो यहां से आप समझ पाओगे क्या कि a और b जो है इनपुट फंक्शन से केवल क्या होंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएंगे. तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जो 2 आएगा रन टाइम में, हम तो 2 इंटीजर वैल्यू न्यूमेरिक कीबोर्ड से देंगे, लेकिन वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा बिकॉज इनपुट फंक्शन पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेट लेता है. तो उस स्ट्रिंग फॉर्मेट वाले 2 को INT क्या करता है, टाइप कास्ट कर देता है कि भाई 2 जो है INT लगा, मतलब अब ये जो डबल कोट से ये हट जाएगा, फिर अगला 3 जो होगा उसका डबल कोट हट जाएगा, अब 2 + 3 करोगे तो यू विल गेट 5. और यही आप अब तक प्रोग्रामों में करते आ रहे हो कि INT क्या कर रहा है, इस इनपुट के अंदर जो नंबर जो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है उसको टाइप कास्ट कर रहा है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके a में स्टोर कर रहा है. ओके, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे. तो हम लोगों ने a पहला नंबर इनपुट करा लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे. ओके, तो दूसरा नंबर कैसे इनपुट कराएंगे, बहुत ही सिंपल है. b इज इक्वल टू व्हाट, INT. हम दोनों नंबर इंटीजर फॉर्मेट में ले रहे हैं, आप यहां पर अगर पॉइंट में नंबर चाहिए तो आप फ्लोट भी ले सकते हो. ओके, INT अगेन हमने मैसेज दिया इनपुट. अब इनपुट के अंदर डबल कोट्स में मैसेज कहते हैं एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर. मैसेज आप कुछ भी सकते हो, यहां पे मैंने सेकंड ऐसे लिखी, आप वैसे लिख सकते हो FIRST फर्स्ट, SECOND सेकंड. ठीक है, आप मैसेज के फॉर्म में लिख सकते हो, उसका कोई वरी नहीं. ये तो जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज आपके डिस्प्ले हो जाएगा रन टाइम में. तो A B से क्या हुआ, 2 नंबर हमें मिल जाएंगे. ओके, अब क्या करना है, इनका हमें क्या करना है, इसमें हमें लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है. दैट मींस देखिए, अगर यहां पर सम करना होता है, ये सब बेसिक्स प्रोग्राम होते हैं. अब ये लार्जेस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि मैं उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं जो CBSE बोर्ड ने दी है क्लास फर्स्ट ईयर की 12th की, तो उसमें जो आपका कोर्स में जो क्वेश्चन है उसमें आपका लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है. तो लार्जेस्ट के लिए यहां पर डायरेक्ट ये लोग क्या करेंगे, यहां पर इन्होंने बेसिक पहले इनपुट कराया और कहा इन्होंने कि इनपुट कराना तो आपको आ गया है, तो अब सीधे कंडीशनल स्टेटमेंट में जंप कर गए, क्योंकि लार्जेस्ट तो तभी बता पाएंगे जब कंडीशनल स्टेटमेंट जाएंगे. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स. तो इफ लिखा हमने, इफ के अंदर क्या कहा, हमने कहा अगर इफ के अंदर आ गए, आप ये पैरेंथेसिस ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इफ अगर a ग्रेटर देन b होता है, ये ग्रेटर देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, देन ये कोलन लगाते हैं, ये सिंटैक्स है इफ का, इफ a ग्रेटर देन b. एंड ध्यान रखिएगा a के जस्ट नीचे b है, b के जस्ट नीचे इफ है. अगर आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये आपका इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं रह जाएगा. जैसे अभी किसी मान लीजिए इफ a ग्रेटर देन b है, कोलन लगाया, तो अगर a b से बड़ा होगा तो क्या होगा, a इज लार्जेस्ट होगा कि नहीं होगा. तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, अब देखिए प्रिंट स्टेटमेंट मैं कहां पर दे रहा हूं, मैं प्रिंट स्टेटमेंट इफ के थोड़ा सा अंदर दे रहा हूं, ना कि इफ के बराबर है. बिकॉज अगर मैं इफ के बराबर में प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, इट मींस दैट कि प्रिंट स्टेटमेंट भी प्रोग्राम का पार्ट है. लेकिन नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट तो तब रन करेगा जब इफ की कंडीशन ट्रू हो, इसीलिए वो इफ का पार्ट है, तो इफ का पार्ट दिखाने के लिए उसको थोड़ा अंदर शिफ्ट कर दिया गया है. ओके, तो प्रिंट यहां पर क्या मैसेज देंगे हम, a इज लार्जेस्ट. ओके, a इज लार्जेस्ट. अच्छा देखिए, a इज लार्जेस्ट अगर आप ये लिखते हो तो आउटपुट में आएगा a इज लार्जेस्ट, पूरा का पूरा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में a इज लार्जेस्ट ऐसे लिख कर आएगा. लेकिन आप चाहते हो जो a है वो आपकी वैल्यू लिख कर आए, उसमें नंबर लिख कर आए, और इज लार्जेस्ट इंग्लिश में लिख कर आए, तो आप ऐसे लिखो a देन कॉमा देन डबल कोट्स में क्या लिखो, इज लार्जेस्ट. ओके, अब इससे देखिए क्या होगा,
इससे आपका ये होगा कि ए में जो वैल्यू होगी वो नंबर आएगा, जैसे मान लो 10 है और 5 है, तो ए में 10 है तो लिखा रहेगा 10 इज लार्जेस्ट। ओके, अगर पूरा डबल कोट्स में देते तो लिखा था ए इज लार्जेस्ट, यही लिखा था केवल। ओके, ये हो गया। और फिर दूसरा क्या, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, एल्स कोलन, और इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट में क्या लिखेंगे, बी कॉमा देन डबल कोट्स में क्या, इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। ओके, सो दिस अ वेरी बेसिक प्रोग्राम। क्या कह रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एंड एल्स का यूज किया गया है। इफ कहता है कि इस मेरे अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो मैं अपने अंदर वाला पार्ट प्रिंट करूंगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला पार्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाता है। तो आपने ए और बी दो नंबर दिए, अगर ए जो है बी से बड़ा होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, बूलियन वैल्यू देगी, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होगा तो क्या लिखा रहेगा, ए इज लार्जेस्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, और नहीं तो एल्स में बी इज लार्जेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से दो नंबर एंटर करके हम उसमें लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।